मटर पनीर तो हर किसी की फैमिली में किसी न किसी का फेवरेट हो ही जाता है। ये डिश ही ऐसी है। वैसे भी दौलतदार पहाड़ियों में जब बर्फ़ गिरती है सर्दियों के मौसम में और चूल्हे पर से गरम गरम खुशबू आती है मटर पनीर की, तो उसे देख के तो ऐसे लगता है कि ऊँटता 2-3 रोटियां खाई लेनियाँ। हमारे यहाँ हिमाचल में अगर कोई गेस्ट आ जाए और उसे हम बिना मटर पनीर खिलाए भेजें तो ऐसे लगता है कि गेस्ट की जो मेहमान नवाजी है वो हमने पूरी तरह की नहीं। तो मटर पनीर बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ गैस के टेम्परेचर को 7 से 8 सेट करके कढ़ाई को रख के उसमें हम तेल डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। उसमें हम सबसे पहले पनीर के जो क्यूब्स हैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ब्राउन कलर होने तक, ताकि जो पनीर का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा और उठ के आए। पनीर ऑलमोस्ट यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने फ्राई कर लिया है, उसको दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा कर लें। निकाल लेंगे इसको पनीर को। साथ ही उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के और सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा को भुनने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज में भी मैंने थोड़ा सा कच्चा जीरा रखा था ताकि उससे जो फ्लेवर है इस प्याज का और अच्छा हो जाए। मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक जो इसका कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन ना होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ कलर ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। इसमें मैंने 2 टमाटर और उसमें ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रख लिया है। साथ में हम डाल देंगे गैस को स्लो करके आधा चम्मच कश्मीरी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ थोड़ा सा आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक, जो हम टमाटर को पकाने के लिए एज़ यूजुअल हमेशा डालते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। 15 से 20 सेकंड पकाने के बाद मसालों को, टमाटर को हम इस तरह पकने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो टमाटर है वो तेल छोड़ दे। टमाटर पकने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मटर, या आप फ्रोज़न पीस ले सकते हैं या थोड़े से बॉईल कर सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे पनीर के क्यूब जो हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने अभी थोड़ा सा स्लो ही रखा है, मसाले डालते टाइम भी स्लो ही रखें आप गैस को। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। सब्ज़ी के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। मुझे थोड़ी थिक ग्रेवी चाहिए तो मैं थोड़ा पानी कम डालूँगी। अगर वैसे ग्रेवी चाहिए, अगर आपने चपाती या किसी चावल के साथ खानी है, थोड़ा पानी और डाल दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक और डालेंगे और साथ में ही थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी भर, जो टेस्ट है थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए। वैसे ही इसको कवर करके छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट इसको बॉईल होने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जो थोड़ा सा जो पानी है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो जो ग्रेवी है वो बनना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, वैसे ही थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। बीच बीच में आप इसको चेक कर लें कि कितनी जो आपको थिकनेस है उतनी चाहिए। 6 से 7 मिनट के बाद जो हमारी सब्ज़ी है जो बॉईल होने के बाद बन के रेडी हो गई है। इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है, इससे ज़्यादा हम इसे बॉईल नहीं करेंगे। सब्ज़ी देखने में इतनी टेस्टी लग रही है और फैसिनेटिंग लग रही है और इसकी खुशबू तो मुझे यहाँ तक आ रही है, मैं बता नहीं सकती। इस सब्ज़ी को अगर आप ऐसे बनाएंगे और अपने गेस्ट या घर वालों को सर्व करेंगे तो यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएगी। आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और हम हिमाचली लोग तो भाई इसको मक्की की रोटी के साथ इतना खाते हैं, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। पर हाँ, उसके लिए आपको ग्रेवी थोड़ी सी तरी वाली रखनी होती है। और हिमाचली धाम तो इस सब्ज़ी के बिना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये अगर मेरी ये डिश आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसी और डिशेज़ या हिमाचल से रिलेटेड डिशेज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।